भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, सभी संतजन, आत्मस्वरूप भक्तजन, भगवान की इतनी बड़ी कृपा है हम लोगों को यह मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ और इस मनुष्य के शरीर में भी हमको इस दुनिया में दिखाई पड़ता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके किसी पाँव में कमी है, चल नहीं पाते, जिनके नेत्र में कमी है, देख नहीं पाते, जिनके कानों में कमी है, सुन नहीं पाते। भगवान ने इतनी बड़ी कृपा की कि मेरा पाँव ठीक है, हाथ ठीक है, आँख से दिखाई पड़ता है, कान से सुनाई पड़ता है, हम वाणी से बोल सकते हैं। ये प्रभु का दिया हुआ एक उपहार है। इसका जितना हो सके हमको सदुपयोग करना चाहिए, साधना के मार्ग में इसका उपयोग करना चाहिए। भक्ति कर लो, साधन कर लो, जितना हो सके, क्योंकि फिर बार बार ये मनुष्य शरीर नहीं मिलता। दो ही बात है, अब पुनः जल्दी मनुष्य शरीर नहीं मिलता। बहुत ज़्यादा बड़े बड़े यज्ञ आदि अच्छे अच्छे कर्म कर लिए तो स्वर्ग आदि चले जाओगे, बहुत ज़्यादा अपराध कर लिया तो आप दैत्य नरक आदि चले गए, कीट पतंग बन गए। मनुष्य का शरीर तो बस भगवत कृपा से मिला। खूब जितना हो सके अपने इस शरीर से अच्छे काम करो, अपने मन से भगवान का भजन कर लो और बुद्धि से चिंतन भी करो। किस प्रकार से करो उसी का उपाय सबका सब यहाँ बताया।
हम किस प्रकार से साधना करें। तो जैसे यह शरीर है, तो कोई भी चीज़ होता है आजकल के समय में, अगर कोई गाड़ी भी चलाना चाहे तो उसको कहा जाता है ऐसे बैठो, ऐसे इसका हैंडल पकड़ो और इस तरीके से शरीर पर बेल्ट लगाओ, तभी तो आप ठीक प्रकार से गाड़ी चला पाओगे। आप लोग सभी समझते होंगे, पुराने सभी माताएं, जिन लोगों ने चक्की चला के आटा पीसा होगा हाथ से, वो बैठने का तरीका कैसा होता था। जैसे अभी बैठे हो ऐसे बैठ के चक्की चला सकते थे। अगर चक्की भी चलाना है तो आपके बैठने का अलग तरीका होता था। धान कूटना होता था तो उस समय भी बैठने का तरीका अलग होता था। बहुत सारे तो ऐसे पांव फैला के बैठते थे, ऐसे एक और बढ़िया एक हाथ से मूसल चलता था, एक हाथ से उसमें ऐसे ऐसे सरकाती भी जाती थी। उनके हाथ पे मूसल नहीं पड़ता, बड़ा हाँ? उनका अभ्यास ऐसा है। जब आपको खेत में काम करने का एक अलग तरीका होता है, रसोई में काम करने का अलग तरीका होता है, घर परिवार में काम करने का अलग तरीका होता है। अच्छा, जैसे यहाँ पालथी मार के बैठे हो, ऐसे बैठ के भैंस दो, गाय का दूध निकालो, ऐसे बैठ करके कौन निकाले? मुन्ना पाल, हाँ नहीं, ऐसे बैठ के निकालो। जैसे यहाँ बैठे हो टेक लगाए, हाँ यहाँ तो टेक लगाए बैठे हो, ऐसे टेक लगा करके ऐसे पालती मार के बैठ के दूध निकालो। एक लात मारेगी बस 3 बार जो है ना, वहाँ पर बिल्कुल ऐसे बैठो, पाँव में बाल्टी फंसाओ और दोनों हाथ से ऐसे करते हैं ना। तो जब इस दुनिया में सब काम करने का एक अलग अलग तरीका है, तो ऐसे भक्ति के मार्ग में अगर भगवान का ध्यान करना है, भजन करना है, तो उसका भी एक अलग आसन है ना। अब वो कभी कभी कोई कह देते हैं चलते फिरते भी नाम लेते रहो, तो चलते फिरते नाम ले सकते हो, लेकिन भगवान का चिंतन मनन करना है तो उसके लिए एक आपको बढ़िया आसन भी चाहिए। ठीक प्रकार से बैठना सीखो। अगर ठीक प्रकार से आप बैठ नहीं सकते हो तो फिर आप भगवान के साथ मन को नहीं जोड़ पाओगे। भले उंगली से आप राम राम जप लो, हरे राम कह लो, लेकिन मन आपका भगवान से जुड़े, उसके लिए आपको आसन ठीक ठाक होना ठीक से बैठना सीखना पड़ता है। वो हम लोगों ने सवेरे उसको सीखा। फिर आसन के साथ में एक और चीज है। अयोध्या से जो लोग नाम दान लेके आते हैं, दीक्षा, अयोध्या से महात्मा जो लोग हमसे लिए हो, हमने उस पर ज़्यादा जोर नहीं दिया। वो लोग इसको बताते हैं कि ऐसे बैठो, फिर ऐसे हाथ में जल लेकर के ऐसे तिलक लगा लो, जल ऐसे, हाँ ऐसे तिलक लगा लो, ऐसे तिलक लगा लो, और फिर उसको ऐसे वहाँ के महात्मा लोग बताते हैं ऐसे नाक पकड़ ऐसे ऐसे कर लो। हाँ, इसको कहते थे अनुलोम विलोम। इसका नाम होता था, यही आगे बढ़ के प्राणायाम हो जाता था। हमारे पास में 3 नेत्र माना जाता है। 2 नेत्र खुले हैं, तीसरा नेत्र छुपा हुआ है। वह विवेक का नेत्र है, प्रज्ञा चक्षु है, ज्ञान का चक्षु है। जैसे 2 नेत्र हमारे ये हैं, दोनों नेत्र से हमको दुनिया दिखती है, ऐसे दोनों नेत्रों का जो मिला हुआ जगह है, इस जगह को, भ्रिकुटी को, यहाँ पर हमारा तीसरा नेत्र माना जाता है, जिसको हम कहते हैं एक ज्ञान चक्षु। इसका नाम ही होता है आज्ञा चक्र। कभी देखा होगा तो भगवान शंकर जी के जो है नेत्र बना देते हैं फोटो में, वो हम सब के पास में विवेक का, बुद्धि का ज्ञान है। हाँ, आपकी आँख कुछ दिखाती है, बुद्धि कुछ कहती है। आँख दिखाती है तो देखो, ये देखो मिठाई लेके आया है, बड़ा प्यार दिखा रहा है। बुद्धि कहती है कोई ना कोई मतलब से आया होगा, जड़ काटने आया है हमारा। हाँ, अब देखो ऐसे ये बुद्धि विवेक का नेत्र है। तो एक उंगली यहाँ पे लगाते हैं और 2 उंगली से ऐसे दोनों नासिका को पकड़ते हैं, एक को दबाते हैं, इधर से श्वास लेते हैं, फिर थोड़ी देर रोकते हैं, फिर इधर से छोड़ देते हैं, फिर इधर से श्वास लेते हैं, फिर इधर से छोड़ देते। ऐसे 3 बार करना चाहिए।
ये जैसे स्नान किया, स्नान करने के बाद भगवान के मंदिर के सामने गए, पूजा साफ सुथरा किया, फिर ऐसे 3 बार करना चाहिए। और जल्दी जल्दी श्वास नहीं लेना चाहिए, बड़े धैर्य पूर्वक। हाँ, ज़्यादातर लोगों को और सब काम में तो बड़े धैर्य पूर्वक, भजन में बड़ी जल्दी जल्दी निपटाओ, बिल्कुल बड़े आराम से। हाँ, करके दिखाऊं का? हाँ हाँ, वैसे पुराने जितने सत्संगी लोग हैं सब देखा हुआ है। साधना शिविर वाले तो सब, हाँ, उषा वगैरह याद है साधना शिविर में कराए हैं कि भूल गए? घर पे करते हो? अच्छा, वो कहाँ गई? परम सुंदरी आजकल नहीं दिखाई पड़ रही। हाँ ना, अच्छा, तो ये सब साधना शिविर वाले, जो साधना शिविर में आता है वो सीखता है, उसको सिखाया जाता है। हाँ, तो ऐसे जो है धीरे धीरे सांस लेते हैं, फिर अंगूठे से इसको दबा दिया, फिर इस इधर से धीरे धीरे निकालते हैं। ऐसे 3 बार, इधर से लिया इधर निकाला, इधर से लिया इधर निकाला, बहुत प्यार से बड़े आराम से। उससे मन आपका शांत हो जाएगा। मन में जो बेचैनी होती है, जो मन में विक्षेप होता है, वो शांत होता है। जैसे आसन ठीक हुआ, फिर इसके बाद ये आपका अनुलोम विलोम प्राणायाम ये करना चाहिए। हाँ, ये हमारा जो प्राण है इसको आप आयाम दो, इसको आप बढ़िया जगह बिठाओ। जैसे कोई श्रेष्ठ महापुरुष आते हैं तो आप उनको आसन देते हो, महाराज यहाँ बैठो, महाराज यहाँ बैठो, तो ऐसे प्राण को बढ़िया तरीके से बिठाओ आपके श्वास को। ये प्राण भी आपका एक उपास्य देव है ना। प्राण आयाम, प्राणायाम भीतर अच्छी तरह से बिठाओ इसको। बहुत जल्दी जल्दी सांस लेगा, आप वैसे देखो, जो बहुत गुस्से में होगा उसकी सांस तेज चलेगी। ये पक्का देख लेना, जब बहुत गुस्सा आएगा तो सांस उसकी गरम गरम भी सांस चलेगी, तेज भी होगी और गर्माहट होगी। करके अनुभव देख लेना। हाँ, वैसे गुस्सा करोगे तो उस समय होश नहीं रहेगा, कोई दूसरे बताएगा श्वास देखो, आपको लगेगा भाड़ में गया तेरा श्वास, यहाँ तो हमारा दिल जल रहा है। लेकिन जब क्रोध होगा तो श्वास तेज चलेगा। जब आप जैसे सत्संग में बैठ गए, श्रद्धा है, भगवान से प्रेम है, इस समय आपका ध्यान भी नहीं, श्वास बड़ी धीमी गति से चल रही है। अभी देखो, अभी श्वास पर ध्यान, अभी मैंने बोला तो गया होगा, उसके पहले ध्यान भी नहीं था कि सांस चल भी रही है कि नहीं चल रही है। बहुत कम हो जाता है, मन शांत होगा तो श्वास की गति कम हो जाती है। दीर्घ और सूक्ष्म ऐसे शब्द प्रयोग किया है। श्वास लंबी हो गई, गहरी हो गई, शांत हो गई, इससे आपका मन का नाता है। तो अपनी श्वास को ठीक ठाक रखो। हाँ, ये प्राणायाम की विधि करना चाहिए, सबको प्राणायाम करना चाहिए, सवेरे सवेरे सबको करना चाहिए। हाँ, ये तो हो, आसन ठीक हो, आपका जो है थोड़ा प्राणायाम कर लो, फिर भगवान का ध्यान करने बैठो, पूजा करने बैठो, तब देखो कैसा मन लगेगा। हाँ, जैसे रोज करते हो पूजा, वैसे की बजाय कभी ऐसा करके फिर पूजा करने बैठो और दोनों दिन का आप मिलान करो, तब आपको समझ में आएगा, हाँ आज के दिन पूजा करने में ज़्यादा मन लगा, अच्छा ज़्यादा लगा, जाप में, ध्यान में, पूजन में। तो साधना के लिए ये बहुत जरूरी है, स्थिर सुखम आसनम, स्थिर हो, सुख पूर्वक बैठे हो, बड़े प्रसन्न मुद्रा में, भगवान की बड़ी कृपा है। थोड़ा प्राणायाम किया, अब इसके बाद आपको जो अच्छा लगता है भगवान को नहलाओ, भगवान की आरती उतारो, उनका पूजन जाप करो, उनको जो है जो भोग लगाओ, जो करना है आप करो, अपना गुरुमंत्र का जाप करो, दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा पढ़ लो, इसको रोज करना चाहिए। आसन और प्राणायाम ये रोज करना चाहिए। कई महात्मा लोगों को देखो, तुम लोगों ने कभी देखा होगा, कई महात्माओं को पुराने टीवी वगैरह में देखो, महात्मा के पास में बंगला नहीं है, रथ घोड़ा गाड़ी नहीं है, उनके पास एक कमंडल और एक आसन मृगचर्म जरूर था। कभी भी
कोई महात्मा है अपने शिष्य को कहते अपना अपना आसन उठाओ, मृगचर्म उठाओ, कमंडल उठाओ, चलो यहां से। हाँ, एक छोटा सा डंडा, वो दंड, एक कमंडल और एक आसन और एक भगवान के नाम का जाप करने के लिए माला। ये हमारी 4 संपत्ति है, पूंजी है। महात्माओं की ये 4 ही पूंजी है। 5वीं, हाँ, दंड, कमंडल, आसन और अपनी माला। महात्माओं, वैसे भी कई महात्माओं को देखो तो वो हाथ में एक छोटा सा डंडा लेकर के चलते हैं। इतने उनकी पूंजी है। हाँ, इतने उनकी पूंजी है भोले बाबा की। ऐसे महात्मा, और महात्मा लोग डंडा पता है क्यों रखते हैं? अरे उसका बड़ा काम है। अब पपना मऊ चले जाओ भिक्षा मांगने के लिए, भिक्षाम दे, 25 ठो कुत्ता पीछे लग जाओगे। हाँ? तो हाथ में डंडा हो। अच्छा, कुत्ता अभी यहाँ से भी चाहें तो कुत्ता खड़ा होता है, और हाथ में डंडा होगा तो आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा। और हाथ में डंडा ना हो तो एक बार ठिठकोगे, कहीं काट न लेवे, कहीं काट न लेवे, भले वो काटे ना। हाँ, लेकिन एक बार ठिठको की जरूर। तो महात्माओं के पास एक डंडा होता था, कमंडल जलपात्र, एक आसन उनका अपना, कभी मृगचर्म होता था, कभी कंबल का होता था, कभी कुछ नहीं तो कुशा का आसन होता था। आजकल छोटे छोटे आसन बिकते हैं। अरे हम महामंडलेश्वरों को भी, हम लोगों को सबके आसन पर बैठना मना है। हम सबके आसन पर नहीं बैठ सकते। हाँ, तुम्हारे घर में भी आवे, तुम्हारा सोफा सेट हो गए तो हमारे साथ में एक आसन लेके चलने वाला होगा, हमारा आसन बिछाएगा तब मैं बैठूंगा। ऐसे थोड़े तुम्हारा गंदा संदा वहीं पे बैठ के न जाने का जो है खाए पिए हो। हाँ, तो वो सब, तो हमारा आसन हमारा अपना होता है। अब पहले हम लोग नहीं ध्यान देते थे, अब बिल्कुल अपना आसन लेके चलते। हाँ, अपना आसन होना चाहिए। सबके आसन पे बैठ के पूजा करोगे तो उतनी सिद्धि नहीं मिलती। अपनी माला अलग होनी चाहिए। कई बार लोग पूजा घर में वही माला रख देते हैं, उसी माला से बेटे ने जाप कर लिया, उसी माला से बहू ने जाप कर लिया, उसी माला से दादा ने जाप कर लिया, तो वो चीज़ ठीक नहीं होती। माला भी अपनी सबकी अलग अलग होनी चाहिए। आजकल कहे तो सबका मोबाइल अलग अलग है कि नहीं? सबका मोबाइल अलग अलग, सबके जो है अलमारी अलग अलग, कपड़े, तो माला सब एक ही माला से क्यों? सबकी माला अलग अलग। जाप करने की अपनी माला सबकी अलग हो, चाहे तुलसी की हो, चाहे रुद्राक्ष की हो, अपनी माला बिल्कुल अलग होनी चाहिए। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो माला पहनते हैं। तुम लोगों में बहुत सारे लोग माला यहाँ से ओंकारा ने दिया होगा सबको, बहुत सारे लोगों को साधना शिविर में मिला होगा। वहाँ से बड़े शौक में पहन के आई, घर पर देखते ही किसी की नज़र लगती है, माला दे दो, कोई बहू, कोई बेटा, कोई मांगा तो नहीं किसी ने घर ने? हाँ, दे दिया, और एक दे दिया क्यों? हाँ, देखा ये मोह। हाँ, अरे अब बेटे ने मांगा, बहू ने मांगा, बेटी ने मांगा, दामाद ने मांगा, तो आदमी अपनी माला उतार के उसको दे देता है। ये तरीका सही नहीं होता। अपनी माला नहीं दी जाती। अगर कोई मांगता है तो हम कहते हैं खरीद के दे देंगे तुमको, दूसरी मंगवा देंगे, स्वामी जी को कह देंगे, गुरु जी को कह देंगे। हाँ, अपनी माला नहीं दी, उसमें आपके जप का मन का भाव जुड़ा हुआ है। आपका मन, आपके मन की भावना उस माला के साथ जुड़ा हुआ है। आप दूसरे का पता नहीं कैसा भाव है। तो अपना आसन, अपनी माला, ये बिल्कुल ठीक ठाक रखना चाहिए। ये बहुत थोड़ा बहुत आजकल ये समझना जरूरी है। हम लोग साधना उधना में बड़ा ज्ञान की बात करते, सब आत्मा है, ब्रह्म है ना? ऐसे करते हो। सारा जगत तीनों काल में है ही नहीं, बाधित है। हाँ, कौन सा कार्य का याद है? फटाफट। प्रपंचम यदि विद्यते निवर्तेत न संशय। अब बस, अब इसके नीचे कोई बात ही नहीं है। बताओ, आदा बनते चयन्नास्त। हाँ, वर्तमाने अपि तथा।
एक और है, न निरोधो, हाँ वही बस बढ़िया, न निरोधो न चोत्पत्ति न बद्धो न साधका न मुमुक्षुर न वही मुक्ता इत्येषा परमार्थता। सब उत्तर रटा पड़ा है। हमारे ये स्वाभाविक थोड़ा सा साधारण स्तर पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो आपके चित्त का जो विक्षेप है वो निवृत्त नहीं होगा। और जब तक चित्त का विक्षेप निवृत्त नहीं होगा, वृत्तियां रुकेंगी नहीं, तब तक आप अपने स्वरूप में अवस्थित नहीं हो पाओगे। हाँ, तो आपके जीवन में ये होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ कुछ बातें हो गई सवेरे से। आसन, प्राणायाम, माला, अपना जाप, ठीक है। एक बात और, जब आप पूजा करने बैठे, ध्यान करने बैठे, या आपका ये सब ठीक रहेगा, आसन ठीक है और प्राणायाम कर लोगे तो आपके भीतर एक धीरे धीरे शक्ति जग जाएगी, एक सामर्थ्य आ जाएगी। वो सामर्थ्य होगी उस आगे की स्थिति को प्राप्त करने के लिए। सूत्र है, हाँ शायद, हाँ एक 52वां सूत्र पढ़ लिया था हमने। तथा क्षीयते प्रकाशावरणम धारणासु च योग्यता मनसः धारणासु च योग्यता मनसः। जब आपकी ऐसी साधना सब सही तरीके से होगी, तब आपके भीतर जो अज्ञान का पर्दा है, अज्ञान का जो आवरण है, वो छट जाएगा, अज्ञान हटेगा और आपके अपने स्वरूप का, भगवत स्वरूप का दर्शन होगा। बिल्कुल। अरे मन तो पहले शांत हो, ये बादल धुंध हटे तो सूर्य भगवान का दर्शन हो जावे, और फिर बादल भी हट जावे, बादल भी जैसे हट गया और हम देखना ही न चाहें तो सूर्य को, सूर्य भगवान भी बिल्कुल प्रकाशित हैं, बादल भी हट गया और हम लेटे चारपाई पे पड़े, हम दर्शन ही न करना चाहें। आजकल के बहुत सारे बच्चे सूर्योदय नहीं देखे, तो आश्रम छोड़ के कह रहा हूँ, आश्रम में तो सभी बच्चे सवेरे उठ जाते हैं, इतने सारे विद्यार्थी आरती में आते हैं, लेकिन शहर में लगभग बच्चे जब सूर्योदय होता है तब सोए होते हैं। उनसे पूछो सूर्योदय के समय में कैसा लगता है सूर्य भगवान, आज के समय में बताओ। शहर में कम ही बच्चे बता पाएंगे, हाँ कम ही, क्योंकि रात के 12 बजे तक जगे हैं, सवेरे 8 बजे तक सो रहे हैं, 7 बजे तक, तो कैसे पता होगा। तो अगर आप सूर्योदय के समय सूर्य कैसे लगते हैं देखना चाहो, तो उसके लिए आपके भीतर एक योग्यता चाहिए, पात्रता चाहिए। सवेरे जग जाओ, सूर्य की तरफ पूरब की दिशा में मुंह करके बैठो, तब आपको सूर्योदय का दर्शन हो। एक बार हम लोग कन्याकुमारी गए। कन्याकुमारी में कहते हैं 3 समुद्र मिलता है, ओ बिल्कुल हमारे भारतवर्ष का कोना है नीचे का, उसका नाम है कन्याकुमारी। वहाँ की अधिष्ठात्री देवी हैं कन्याकुमारी। शायद रामेश्वरम गए थे पहले, तो कोई दर्शन करके आए होंगे, गए थे ना। तो वहाँ कन्याकुमारी में वो एक कोना जैसा है जहाँ पर एक स्थान बना है, वहाँ 3 समुद्र का पानी भी दिखता है, हिंद महासागर, अरब महासागर और बंगाल की खाड़ी, है ना, तीनों का दिखता है वहाँ पर ऐसा, अगर ध्यान से हाँ हाँ बंगाल की खाड़ी, बंगोपसागर, बंगाल की खाड़ी, उपसागर, तो ऐसे जो है वहाँ पर 3। वहाँ पर कन्याकुमारी में सूर्योदय देखने का और सूर्यास्त देखने का सबसे बड़ा जो है वहाँ पर भीड़ लगती है। समुद्र के किनारे मेला जैसा लगता है। सवेरे सूर्योदय देखने का, सनराइज देखने गए, शाम को सूर्यास्त सनसेट देखने के लिए। और ज्यादातर जब वो सूर्य देवता डूबते हैं तो धुंध होता है, बादल होता है, जल्दी दिखाई नहीं पड़ता। बादलों में से सूर्य गए चले गए, पता किसी दिन, महीनों में 1 आध दिन होता है वो, हाँ, और बहुत धैर्य चाहिए। किसी दिन
बिल्कुल मौसम साफ है, बिल्कुल साफ है, और उस समय सूर्य देवता बिल्कुल नीचे की तरफ जाते हैं। जब सूर्यास्त के समय पे ऐसे लाल लाल गोला जो चमक रहे हैं, पहले लाल लाल गोला बनते हैं बड़ा रूप में, फिर उस समुद्र के पानी में से जरा सा छुआ, फिर धीरे धीरे नीचे गए और वो लहरों पे दिखाई पड़ता है। वो दृश्य देखने के लिए लोग महीनों महीनों बैठते हैं। हाँ, सूर्यास्त वो समुद्र के अंदर कैसे जा रहा है सूर्य, किस तरह, फिर समुद्र के अंदर से कैसे निकलता है, जल के अंदर से कैसे निकल रहा है सनराइज। तो ये भी आपके भीतर लगन चाहिए ना, तब तो देखोगे। लगन ही नहीं है, कन्याकुमारी में भी जाके होटल में आदमी सोता रहता है। हाँ, तो क्या देखेगा सूर्योदय, क्या देखेगा सूर्यास्त, फिर जा करके चाट खा के चले आते हैं। हाँ, तो कैसे देखोगे। उसके लिए भी तो कहते हैं धारणा सुचा योग्यता मनसा। जब ये आपका आसन प्राणायाम ठीक हो जाएगा तो आपके भीतर उस धारणा की सीढ़ी पर चढ़ने की योग्यता हो जाएगी। जो अगला आने वाला है याद करना, कितना हुआ था, यम नियम आसन प्राणायाम, यही ना। तो प्राणायाम अगर ठीक कर लोगे, इतना हो जाएगा 4 सीढ़ी, तो आपको जो 6वीं सीढ़ी है धारणा, वहां पर चढ़ने की सामर्थ्य आ जाएगी, बिल्कुल फिर आसानी से चढ़ सकते हो। हाँ, अगर ये नहीं करोगे तो धारणा नहीं हो पाएगी। धारणा सुचा योग्यता, मन के भीतर वो सामर्थ्य हो जाएगी कि आप उस चीज को समझ सको, उस चीज को देख सको। ऐसे भी देखो ना, मन की समझ धीरे धीरे बढ़ती है। जब आप पहले पहले सत्संग में आते थे तो हम भागवत सुनाते थे, कभी कोई और सुनाया संत ने, धीरे धीरे सुनते सुनते हमारी समझ बढ़ जाती है, तो हमको उपनिषद और गीता की भी बातें समझ में आने लगती है ना, फिर कठिन वाली भी बात समझ में आने लगती है ना। फिर हम कहते हैं कि अज्ञान क्या है, आवरण क्या है, विक्षेप क्या है, वो भी समझ में आ जाएगा ना। लेकिन पहले दिन ही सुनाया जावे तो वो बात समझ में ही नहीं आवेगी। तो ऐसे फिर समझते समझते लगे रहो, लगे रहो। हाँ, लगे रहो रे भाई, तेरी बनत बनत बन जाए। लगने लगे, लगन की बात है, लगन की बात है, छोड़ना नहीं चाहिए। तो अगर आपका ये करते रहोगे तो धारणा के लिए आपका मन तैयार हो जाएगा। अब जब मन ऐसा तैयार हुआ तो क्या करो, बोले एक चीज और बड़ी विशिष्ट चीज है भाई, ये जो हमारा मन है ना, ये मन हमारी इंद्रियों के माध्यम से बाहर की तरफ बहुत दौड़ता है। हाँ, देखो मन क्या है, हाँ, हमारी ये सारी इंद्रियां जड़ हैं, हाँ, अपने आप कहीं नहीं जाती, बस यहीं पर लगी, आंख लगी है, कान लगा है, मुंह लगा है, नाक लगी है, सब अपनी जगह पर हैं, अपने आप कहीं नहीं जाते। हमारे भीतर मन ने कहा कि हमको सत्संग सुनना है, तो कान के साथ लग गया, अब कान बिल्कुल सुनने लगे। मन ने कहा हमको देखना है, तो हमारा मन ही आंख के माध्यम से जाकर के किसी चीज को देखता है। हाँ, मन के माध्यम से। नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, अच्छा, मन न जावे और आंख खुली रहे तो आप कहोगे क्या हो रहा है? हाँ, कोई आदमी ऐसे आंख खुली रखे, आप उसके पास बात करो और वो आपका जो है कोई बात पर ध्यान नहीं दे रहा, तो कई बार उसकी आंख के सामने ऐसे कहे, सुन रहे हो हमारी बात कि कहीं खोए हो, है ना। इसका मतलब कहाँ खोए हो, कौन से ख्वाब में खोए हो। इसका मतलब कि हमारा मन हमारे नेत्रों के साथ, इंद्रियों के साथ जब बाहर जाता है तो अपने अपने विषयों का ज्ञान प्राप्त करता है। मन आपका ठीक ना होवे और जिह्वा पर कोई भी चीज रखो, मिठाई कड़वा, स्वाद ही नहीं आवेगा। जब मन जिह्वा के साथ लगता है तो स्वाद। अब एक काम और करो कि अपनी ये मन को ये विषयों से थोड़ा किनारे कर लो, मन को जाने मत दो, तो इंद्रियां अपने आप चुपचाप हो बैठ जाएंगी। इसका नाम होगा प्रत्याहार, प्रत्याहार। ये जो इंद्रियां रोज रोज भोजन कर रही हैं, इनको वापस कर लो। बढ़िया सूत्र है, स्वाविषय स्वाविषया संप्रयोगे
चित स्वरूपानुकार इव इंद्रियाणाम प्रत्याहारः स्विषय संप्रयोगे चित स्वरूपानुकार इव इंद्रियाणाम प्रत्याहारः। देखो, स्विषय असंप्रयोगे, अभी तक क्या था कि हमारी जो इंद्रियां थी अपने अपने विषयों के साथ इनका जुड़ाव था। 5 विषय हैं, कान का शब्द के साथ, आंख का रूप रंग के साथ, नासिका का सुगंध दुर्गंध के साथ, जिह्वा का स्वाद के साथ, त्वचा का सर्दी गर्मी। ये 5 इंद्रियों का अपने अपने विषयों की तरफ दौड़ना था बार बार। अब करो क्या, ये इंद्रियां हैं, बिल्कुल हैं, अपनी जगह पर बैठी रहें, लेकिन अब हम इन इंद्रियों को उनके विषय में जाने नहीं देते। अच्छा, एक दिन कोई हमको भोजन पे बुलाया, हम उनके ड्राइंग रूम में बैठे। आजकल ऐसा बनता है घर, कमरा बैठने का, कि उसी के साथ रसोई भी जुड़ी होती है। और बहुत सारे ऐसे बन रहे हैं कि जहाँ पर रसोई में दरवाज़ा नहीं होता, जुड़ा रहता है। ड्राइंग रूम और रसोई जुड़ा है, एक किनारे दरवाज़ा नहीं होता। अब हम जहाँ बैठे हैं वहाँ से जो रसोई है वहाँ पर हमको दिखाई पड़ रहा है कि एक कलछी ऐसे ऐसे चल रही है। कलछी, कलछी समझे ना, क्या बोलते हैं, कलछुल की कलछी। हाँ, एक कलछुल ऐसे ऐसे चल रही है। हाँ, अब हम सोचे कलछुल आज चल रही है, क्या बात है, लोहे की चीज, जड़ वस्तु देखो चल रही है। हाँ, अगर हम कहें क्या हो गया तुम्हारी रसोई में कोई कुछ है, देखो कलछुल चल रही है, तो आदमी कहेगा महाराज आप समझे नहीं, आपकी अकल कहाँ गई थी। कलछुल नहीं, बल्कि कोई जो खाना बनाने वाली खड़ी है वो हाथ में कलछुल को पकड़ के चला, यही ना। कौन सी सही, कलछुल चल रही है कि कोई चला रहा है? अब इससे ज्यादा सरल दृष्टांत और क्या दूं। हाँ, तो हमारी जो आंख है, जड़ है, ये कलछुल जैसे है, जा रही है। हाँ, हमारा कान वैसे मशीन के जैसे काम कर रहा है, ये सारी इंद्रियां कर रही हैं, ये चलती हुई दिख रही। हम कहते हैं आंख देख रही, कान जा रहा है, अरे ये नहीं, ये चलाने वाला कोई और है, भीतर कोई और चला रहा है। हाँ, यत् श्रोत्रेण न शृणोति, हाँ, यत् मनसा न मनुते एन आहुर मनोमतम। हाँ, ये ब्रह्म है आपका। तो ये जो हमारी आंख कान बाहर की तरफ काम करती दिखती है, असल में ये काम करने में इनको लगाने वाला मन है, मन लगाता है। पहले बात मन में आई, फिर ये सब इंद्रियां बाहर की तरफ जाती हैं, अपना अपना काम करती हैं। अब हमने क्या किया कि मन को बिठा दिया अपनी जगह पर, चित्त को बिठा दिया अपनी जगह पे। कहां पर? चित्त स्वरूप अनुकरम इव, चित्त स्वरूप अनुकार इव। जो हमारे भीतर का अंतःकरण है, मन चित्त है, वो अपने स्वरूप के पास मान लो जाके बैठ गया। वो है ही वहीं पर, कहीं बाहर चित्त नहीं जाता, मन वहीं बैठ गया। जब वो बैठ गया तो इंद्रियां अपना काम करती नहीं। हाँ, अब आंख है, हमको दुनिया देखने की जरूरत नहीं। कान है, हमको कुछ सुनने की भी जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि भीतर वाला अपने पास में बैठ गया। इसी का नाम होता है प्रत्याहार। स्विषय, अपने अपने विषयों की तरफ जो इनका बाहर की तरफ दौड़ना था, असंप्रयोगे, अब उधर जाती नहीं। स्व विषयों की तरफ इंद्रियों का दौड़ना शांत हो गया। क्यों? चित्त स्वरूप अनुकार
अनुकार इव, अपने मान लो कि ये चित्त अपने स्वरूप के साथ जाके बैठ गया। इस प्रकार से जो इंद्रियां अपने विषयों से प्रत्यावर्तित कर ली गई, अपने अपने विषयों की तरफ से वापस बुला ली गई, इसी का नाम है प्रत्याहार। सवेरे हमने गायों को खोला, जाओ जंगल चर आओ, कन्हाई लेके चले गए जंगल में चराने के लिए। शाम हुई तो हाँ, अरे बहुत बार जो गाय वगैरह जानवर होते हैं ना, उनको जब आप पकड़ने जाओ तो भागती हैं, और अपने आप घर चले आओ चुपचाप तो देखो अपने मालिक से लगाव होता है, अपने खूंटे से लगाव होता है, उनका बड़ा उनका लगाव होता है। वो शाम को वहीं आके फिर खड़ी हो जाती हैं। नहीं देखा क्या ऐसा? ना देखा हो तो आओ हमारे आश्रम में रहो, मैं दिखाता हूँ। हम अपने आश्रम की गाय छोड़ दें, आप लेके जाओ अपने घर, मैं पक्का कह रहा हूं, अपने घर लेके जाओ मेरे आश्रम की गाय, चाहे जितना बढ़िया खिलाओ आप। हाँ, मौका जैसे पाएगी वो शाम को वहां से तुड़ा करके हमारे आश्रम आएगी, क्योंकि जितना बढ़िया चोकर चूनी हमारे यहाँ खाने को मिलता है, तुम्हारे यहाँ क्या टन पाल खिलाओगे? हाँ, देख लेना ना, यहाँ का खड़ी मिले तो क्या हुआ? गलत बोला मैंने? करके देख लो। आके अपने खूंटे पे जानवर खड़ा हो जाता है, उसका वहां से है। तो ऐसे जो भीतर वाला है ना, जिसको आप कह रहे हो मान चित्त, ये जो इनके माध्यम से जाता था, बाहर दौड़ता था, ये चलो देखें, ये चलो देखें, ये चलो देखें, ये अब बाहर जाते नहीं, आके बैठ गया। इसका नाम है वापस बुला लिया, प्रत्याहार। सब अपने अपने वापस आए। संध्या बेला हो गई, चलो घर आपने, अब मत भटको। अब इंद्रियां बाहर की तरफ नहीं दौड़ती, शांत हो गई, अपने स्वरूप में बैठ गई। अपने समझ लो पहले भी थी, लेकिन पहले दौड़ पड़ती थी कभी कभी, अब यहीं बैठ गई। इसी का नाम है प्रत्याहार, वापस बुला लिया। तो स्विषय असंप्रयोगे चित स्वरूप अनुकर इव इंद्रियाणाम प्रत्याहारः, वापस ले आओ सबको। इसके बाद क्या होगा? इस शायद साधन पाद का अंतिम सूत्र है, तथा परमावश्यता इंद्रियाणाम, तथा परमावश्यता इंद्रियाणाम, तथा परमावश्यतेन्द्रियाणाम, तथा परमावश्यते इंद्रियाणाम। ततः माने इसके बाद, किसके? ये जो प्रत्याहार होगा, जो प्रत्याहार की बात बताई, इसके बाद जब आपकी इंद्रियां बाहर से दौड़ना बंद कर दी, आके बैठ गए, तब उसके बाद इंद्रियाणाम परमावश्यता, ये जो आपकी इंद्रियां हैं घोड़े, 5 ज्ञान की और 5 कर्म की, ये जो इंद्रियाणाम, यहां बहुवचन है, इंद्रियां हैं, इन पर परमावश्यता, इन पर आपका काबू हो जाएगा, ये आपके बस में हो जाएंगी, ये आपके बस में हो जाएंगे। परम आपके, फिर जब आपके बस में हो गई, हाँ, अरे कभी तुम लोगों ने सुना है एक वो कहते थे ना कई लोग कि हमारे बस में इतना भूत पिशाच हैं, इतना हमारे बस में देवता हैं, हमारे बस में एक जिन्न है, ऐसे लोग कहते हैं, है ना? तो बस में हो जाएगा। कौन बस? जिन्न नहीं, भूत नहीं, कौन बस में हो जाएंगे? सबसे बड़े भूतनी तो ये 5 लगी हैं। कौन? इंद्रियाणाम, ये सारी इंद्रियां महाराज बसई में नहीं होती। जब देखो तब आंख भागती जाती, कान दौड़ता जाता है, नाक, हाँ आज बहुत बढ़िया बन रही है कुछ सामान, हाँ कुछ सुगंध आई, हाँ, क्या कहा जाए, जीवा, हे महाराज जरा सा जो है, अरे जो होना होगा होगा। हाँ, तुम्हारी जितनी आयु है उससे पहले कोई मार नहीं सकता, और जितनी आयु है उससे 1 घंटे ज्यादा कोई बढ़ा नहीं सकता। फिर चिंता क्यों? 5 चीजें जब बच्चा गर्भ में होता है तभी निश्चित हो जाती है। 5 चीजें, आयु कर्मम वित्तम च विद्या निधनमेव च पंचैतान सृजन्ते गर्भस्थस्यैव देहिना।
यह जो जीव जब गर्भ में आता है उसी समय उस जीव की 5 चीजें उसके ललाट में कह दो, उसके प्रारब्ध में निश्चित हो जाती है। आयु, कितनी आयु होगी ये पक्का हो जाता है। हाँ, वित्तम, वित्तम कितने धन का इसको सुख मिलेगा, कितना धन कमाएगा ये नहीं, कितने धन का ये सुख पाएगा ये सब निश्चित हो जाता है। हाँ, किस प्रकार का ये कर्म करेगा, यज्ञ करेगा, समाज की सेवा करेगा, या समाज पर अत्याचार करेगा, पाप करेगा या पुण्य करेगा, पहले निश्चित हो जाता है। हाँ, इसीलिए कोई बच्चा होता है वो बचपन से देखो बैठ करके जो है सत्संग सुने, माँ के साथ आ गया, दादी के साथ आ गया, और किसी बच्चे को 10 बार डांटो भी तो भी वो सत्संग में बैठने के लिए तैयार नहीं। हाँ, आप लोग कई बच्चों को 4 बार को महाराज जी को प्रणाम कर लेना, वो कहेगा जिस दिन पेपर होगा उस दिन कर लेंगे जाते जाते, पहले नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि एक बच्चे का संस्कार अलग, आयु, कर्म, वित्त, हाँ, कितना कौन विद्या प्राप्त करेगा इसका भी सब पहले से निश्चित हो जाता है। इसीलिए हम मस्त रहते हैं। हाँ, ये जिम्मेदारी है, निभाना चाहिए, करो, ठीक है, लेकिन मैं निश्चिंत रहता हूँ जितना उनका होगा ना उतना ही वो पढ़ पाएंगे। हाँ हाँ, नहीं तो ज़्यादा तुम मार मार के उसको, जो गधा है उसको घोड़ा बनाने के लिए कहो, वहाँ पर कुछ दुलत्ती मार के भाग जाता है। तो आयु, कर्मम, वित्तम, विद्या, निधनम, निधनम यो, जीव की मृत्यु कैसी होगी पहले से निश्चित है। एक्सीडेंट में मरेगा, आग में जल के मरेगा, पानी में डूब के मरेगा, या पूरी आयु भोग करके 70-80 साल भोग करके और वृद्ध होके मरेगा, कैसे उसकी मृत्यु होगी ये भी पहले से, या कोई भयंकर बीमारी होकर के बचपन में मरे, मृत्यु पहले से निश्चित है। हाँ, कैसे मरेगा? फिर हमको डर का किस बात का डर जी? हाँ, ये 5 चीजें जब बालक गर्भ में होता है तभी तय हो जाती है। आयु, कर्म, कितने धन का सुख, कितना वो ज्ञानार्जन करेगा, और उसकी मृत्यु का तरीका क्या हो, कैसे मरेगा। तो फिर काहे की चिंता? कभी चिंता मत करना। सत्संग का फल है चिंता मत करना। अगर चिंता करते हो तो अभी भगवान पर भरोसा थोड़ा कम है, अभी फिर गुरु जी पर भी भरोसा कम है। अपना कर्म करो, पूजा करो, ध्यान करो, चिंता मत करो, भगवान पर विश्वास करो और आनंद में रहो। साधन पाद यहाँ पर पूरा हो जाता है इस सूत्र पर। तो 5 चीज़ों का वर्णन हो गया, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। अब 3 रह गया। तो अगला जो पाद है विभूतिपाद, एक कठिन है। विभूतिपाद थोड़ा एक कठिन है। अब फिलहाल आज का तो सत्संग यहाँ पर विश्राम लेता है, कल से देखते हैं क्या होता है, प्रभु जैसा चाहेंगे, लेकिन आज तो यहाँ पर विश्राम होता है। चलिए ठीक, बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। याद है पूजा के समय पे, हाँ, आसन ठीक ठाक, आसन और माला अपनी होनी चाहिए, याद है ना? अपनी माला किसी को छूने नहीं देना चाहिए। हाँ, इसीलिए उसको झोली में रखते हैं। झोली है कि नहीं सबके पास? गोमुखी, हाँ, झोली होती है, उसमें आपकी सारी शक्ति आ जाती है। इसलिए सबको, सबकी माला अलग। घर में 5 लोग जाप करते, 5 अपनी अलग अलग माला रखें। ना होवे ओंकारानंद महाराज जी से मांग लो, हाँ, इनके पास भी ना होवे तो मंगवाएंगे, जो भी है, लेकिन सबकी माला, आसन अलग अलग होना चाहिए। पूजा करो, आसन, फिर थोड़ा सा प्राणायाम कर लो, उसके बाद फिर अपने मन को बाह्य विषयों से वापस कर लो, फिर साधना करो, बहुत बढ़िया। और संसार में ज़्यादा परवाह मत करो, क्योंकि क्या था, याद आ गया था, 5 चीज़ें पहले से ही निश्चित है, तो काहे के लिए परवाह करते? ये जो हम पढ़ा रहे हैं ये पहले से पक्का था, हमको पता नहीं था, बस इतना ही है। जीव को पता नहीं होता कि ऐसे होगा,
लेकिन ये सब पहले से निश्चित था कि आप लोग ऐसे बैठोगे, स्वामी जी बैठेंगे, ओंकारानंद जी बैठेंगे, वरुण जी बैठेंगे, हम ऐसे पढ़ाएंगे और यही ग्रंथ पढ़ेंगे। ये सब समष्टि पहले से तय करके रखती है, सब पहले से। हाँ हाँ, इसीलिए बिल्कुल निर्द्वंद रहना चाहिए। निर्द्वंद आया था ना एक सवेरे। हाँ, द्वंद्वों में बिल्कुल, हाँ, समस्त द्वंद्वों को सहने की सामर्थ्य। सुख दुख, भूख प्यास, सर्दी गर्मी, सब में मन को शांत रखो, खुश रहो। भगवान के भक्त बड़े आनंद पूर्वक के जीवन जीते हैं। संसारी आदमी रो पीट के जीता, जीते दोनों हैं। संसारी आदमी रो पीट के जीतता है, गाली गुप्ता देते हुए जीता है। भक्त जो है भगवान का चिंतन करते हुए जीता है सुख में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।